नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टैल्क पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्द से कर ले। साथ ही आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताइए। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। कोरोना की रफ्तार से मचा हड़कंप। एक दिन में 3.5 लाख के करीब नए मामले आए सामने। एक्टिव केस बढ़कर हुए 20 लाख के पार। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। लगातार चौथे दिन फिसला बाजार। इस सप्ताह निवेशकों के डूबे 8.7 लाख करोड़ रुपए। सेंसेक्स ने लगाया करीब 2200 अंकों का गोता। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं। केंद्र सरकार ने जारी की नई कोविड गाइडलाइंस। यूपी फिर मांगे बीजेपी सरकार। वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी ने लॉन्च किया नया कैंपेन सॉन्ग और पोस्टर। दुनिया के मोस्ट पॉपुलर नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर। अमेरिकी राष्ट्रपति को छोड़ा पीछे। ILO का अनुमान, इस साल वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या होगी 20.7 करोड़ के पार। 2023 तक बना रहेगा यही हाल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का अधिकारियों को निर्देश, अब हर जिले में बनाया जाए एयरपोर्ट। तमिलनाडु में 23 जनवरी को लागू होगा पूर्ण लॉकडाउन। सीएम MK स्टालिन ने किया ऐलान। भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को हुआ कोरोना, घर में ही हुए क्वारंटीन। हिंद महासागर में ईरान, रूस और चीन का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू। बचाव अभियान से लेकर आग से लड़ने तक की होगी प्रैक्टिस। भारत के लिए बड़ा झटका। UAE से मुंबई आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन किया गया अनिवार्य। दिल्ली में LG ने नहीं दी वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मंजूरी। ऑफिस में 50% क्षमता के साथ काम करने पर सहमति जताई। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान होने वाली अवैध शराब बिक्री पर लगाम। आबकारी विभाग ने अस्थायी लाइसेंस की प्रक्रिया को रोका। ओमिक्रॉन के खिलाफ अमेरिकी टीके से ज्यादा सुरक्षा देती है रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन, स्टडी में खुलासा। वहीं व्हाट्सएप कर रहा है एंड्रॉइड फोन से चैट हिस्ट्री इंपोर्ट करने वाले फीचर का ट्रायल, जल्द आएगा अपडेट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 33 नामों पर लगी मुहर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू की स्पेशल प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट्स। 7.8% तक मिलता है रिटर्न। कांग्रेस ने यूपी के युवाओं के लिए जारी किया यूथ मैनिफेस्टो। 20 लाख नौकरियों की गारंटी। केरल में बेकाबू हो रहा कोरोना। एक दिन में 40,000 नए केस। अगले 2 रविवार राज्य में लगेगा कंप्लीट लॉकडाउन। राजस्थान के उदयपुर की महिला को हुई एक दुर्लभ बीमारी किम्यूरा। दुनिया भर में अभी तक मिले हैं केवल 200 मामले। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। फ्री शिक्षा और किसानों की कर्ज माफी का किया वादा। महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। सरकार ने लिया फैसला। कोरोना के चलते अभिभावकों में डर। भारत में कोरोना टीकाकरण 160.43 करोड़ के पार। तेजी से बढ़ रही एक्टिव मरीजों की संख्या। नीतीश सरकार करेगी शराबबंदी कानून में बदलाव। शराब पीने पर नहीं होगी गिरफ्तारी। जुर्माना देकर भी छूट सकेगी गाड़ियां। चीन के सैनिकों पर अरुणाचल में 17 साल के लड़के को किडनैप करने का आरोप। ड्रैगन ने तोड़ी चुप्पी, कहा हमें इसकी जानकारी नहीं। राजस्थान में शिक्षा की लोज जगाने वाले जगत मामा नहीं रहे। स्कूली शिक्षा में दान किए 4 करोड़ से ज्यादा रुपए और 300 बीघा जमीन।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन करे एलएसी का दौरा। चीनी सेना के भारतीय लड़के को किडनैप करने के बाद कांग्रेस ने की मांग। अमर जवान ज्योति के इंडिया गेट से हटाने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, तो बोले प्रधानमंत्री मोदी आजादी के बाद कुछ परिवारों के लिए हुए निर्माण। अंतरिक्ष में चक्कर लगाते आईएसएस पर जल्द होगी फिल्मों की शूटिंग और खेलों का आयोजन। ब्रिटेन की स्पेस कंपनी ने बनाया प्लान। बीजेपी का स्टालिन सरकार पर आरोप, कहा पोंगल गिफ्ट हैम्पर्स की खरीद में हुआ 1000 करोड़ का घोटाला। इस्लामिक स्टेट के बंदूकधारियों ने इराक में सेना के बैरक पर किया बड़ा हमला, 11 सैनिकों की मौत। बीजेपी का स्टालिन सरकार पर आरोप, कहा पोंगल गिफ्ट हैम्पर्स की खरीद में हुआ 1000 करोड़ का घोटाला। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 55 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू होगा नामांकन। 2 बिलियन क्रोम यूजर्स के लिए गूगल ने जारी किया अपडेट। खतरनाक बग्स को किया गया फिक्स, मिलेगा फायदा। कोहरा बना मुसीबत, विजिबिलिटी घटने के चलते दिल्ली आने वाली 21 ट्रेनें हुई लेट। अफगानिस्तान में तालिबान बोला शिक्षा प्राप्त करना लड़कियों का अधिकार। यूएन ने दी $32 मिलियन की मदद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगरा दौरा, आज बरेली में करेंगे डोर टू डोर अभियान की शुरुआत। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, कई ट्रेनों में पुराने आईसीएफ कोच हटाकर लगाए जाएंगे एलएचबी कोच। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक करेंगे जापान के पीएम किशिदा। यूक्रेन समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार में सर्दी के सितम के बाद अब आएगी आफत वाली बारिश। कोल्ड डे के बाद अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं कोरोना के केस, सीएम जयराम ठाकुर ने जताई चिंता। दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों में अगले 2 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। यूपी में भी बढ़ेगी ठंड। तुर्की के उड़ेंगे होश, ग्रीस को मिला तबाही मचाने वाला राफेल। भारत की तरह शस्त्र पूजा से किया जोरदार स्वागत। क्रिप्टो विज्ञापनों में जल्द जारी की जा सकती है गाइडलाइन, सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। वहीं इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को जल्द मिलेगा पेड सब्सक्रिप्शन का फायदा, कंपनी ने शुरू किया ट्रायल। दिल्ली में वायु प्रदूषण से नहीं मिली राहत, वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। 353 दर्ज किया गया AQI। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत होने के बाद मुआवजा पाने वालों की लगी लाइन। मौत के मामलों से 34% ज्यादा आए आवेदन। 5 साल बाद कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोले हरक सिंह, बीजेपी ने मुझे यूज एंड थ्रो समझा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गैर जरूरी आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध, गर्भवती महिलाओं को छूट। राजस्थान में 29 जनवरी तक होगी मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद। 15 फरवरी तक खरीदी जाएगी मूंगफली। लखीमपुर खीरी केस में बीजेपी कार्यकर्ताओं और ड्राइवर की हत्या मामले में किसानों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 3 को मिली राहत। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।